खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने राज्यपाल अभिभाषण पर हुई चर्चा में कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो ऑफ खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने सोमवार को राज्यपाल अभिभाषण पर हुई चर्चा में भाग लेते कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। बेनीवाल ने कहा, नई सरकार से लोगों को उम्मीद रहती है, मगर सरकार की कार्यशैली देखकर लग रहा है कि राज बदला है, रिवाज नहीं। विधायक बेनीवाल ने कहा कि विगत दिनों मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर शहर के थाने का निरीक्षण किया था और कई देर थाने में बैठे थे, मगर जयपुर में होते हुए गृह सचिव, डीजीपी और मुख्य सचिव का थाने में नहीं आना यह दर्शा रहा है कि वो गंभीर नहीं थे। बेनीवाल ने कहा, कालवाड़ क्षेत्र के छात्रा को घसीट कर ले जाते हैं, मगर 2 दिन तक उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। वहीं नोखा थाने में छेड़छाड़ से आहत होकर एक युवती रिपोर्ट लिखवाने गई तो थाने में मौजूद पुलिस स्टाफ ने उस युवती के साथ ही बदसलूकी है। बेनीवाल ने कहा, सरकार को 24 घंटे सिंगल फेज बिजली देने तथा कृषि उपभोक्ताओं को 7 घंटे बिजली देने के वादे को निभाना चाहिए, क्योंकि बिजली की कमी से राजस्थान की जनता परेशान है। बेनीवाल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा किए गए वादे का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार बनने के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग को भंग करने की मांग की। ऐसे में सरकार को इस संस्था को भंग करके यूपीएससी की तर्ज पर पुनर्गठन करना चाहिए और पेपर लीक से जुड़े 2-3 मामलों की जांच सीबीआई को देनी चाहिए। बेनीवाल ने कहा कि राम के नाम से किसी को परहेज नहीं होनी चाहिए और कुछ कांग्रेस के लोग राम मंदिर का विरोध करते हैं, वो गलत हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का भी राम मंदिर बनाने में बड़ा योगदान रहा है। बेनीवाल ने अभिभाषण पर चर्चा के दौरान केंद्र द्वारा सेना में लाई गई अग्निपथ योजना को वापस लेकर पूर्व की भांति सेना भर्ती करवाने की सिफारिश राज्य सरकार को करनी चाहिए। बेनीवाल ने कहा, सीबीआई को राज्य में जांच के लिए अनुसंधान करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, मगर लवली कंडारा फर्जी एनकाउंटर और मनोहर राजपुरोहित अपहरण कर मामले की जांच सीबीआई ने अभी तक प्रारंभ नहीं की है। ऐसे में राज्य सरकार इन मामलों में अनुसंधान शुरू करने की सिफारिश राज्य सरकार जल्द से जल्द केंद्र से करे। हनुमान बेनीवाल ने छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि हमने आंदोलन करके चुनाव की मांग भी उठाई थी,